ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई उस शख्स ने करवाया जिसको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई। अगर पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस छीना जाता है ना, तो पाकिस्तान इन 27 ममालिक में बगैर टैक्स के एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। यूरोपीय यूनियन ने 9 मई से मुताल्लिक फौजी अदालतों के फैसलों पर इजहार तशवीश करते हुए इस इकदाम को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से मुतसादिम करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए मैदान में आ चुका है। यूरोपीय यूनियन ने यह कह दिया है कि फौजी अदालतों का ये जो फैसला है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। क्या कहा एग्जैक्ट यूरोपीय यूनियन ने, हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है। 27 ममालिक का मजमुआ है ये यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय यूनियन अगर लेट्स सपोज हम ये जीएसपी प्लस स्टेटस से आउट होते हैं, जो कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से मिला था, ये भी आपको बताते हैं कि ये स्टेटस होता क्या है, इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो अगर हम इससे निकल जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान, मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एग्जैक्ट उन्होंने कहा क्या है, फिर आपके सामने बाकी इसके रिप्लिकेशंस रखते हैं। यूरोपीय यूनियन ने 9 मई से मुताल्लिक फौजी अदालतों के फैसलों पर इजहार तशवीश करते हुए इस इकदाम को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से मुतसादिम करार दे दिया है। ज़हन में रहे कि पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं इस ट्रीटी पर, इस मुआहदे पर, कि हम उनके तमाम तर जो मामलात हैं, शिकें हैं, जो क्लॉज हैं, उन पर अमल दरामद करेंगे। तो फिर अब उनके ख्याल में ये पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन की गई है। देखते हैं जी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों की जानिब से 9 मई के हवाले से 25 शहरियों को दी जाने वाली सजाओं पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि शहरी और सियासी हकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR के तहत पाकिस्तान जिनका पाबंद है, इन फैसलों को इन जिम्मेदारियों से मुतसादिम के तौर पर देखा जा रहा है। इस हवाले से एक बयान में तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने कहा कि शहरियों की सजाओं के ये फैसले पाकिस्तान की शहरी और सियासी हकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR से मुतसादिम हैं, जिसे पाकिस्तान ने अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के तहत तस्लीम किया है। पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनली तस्लीम किया हुआ है कि हम ICCPR के तहत जो जो मामलात होंगे उनके पाबंद हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है। आगे जाके व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टेटस जब पाकिस्तान से खुदा न खास्ता छिन जाए तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। फिर कहा गया कि ICCPR के आर्टिकल 14 के तहत हर शख्स को ऐसी अदालत में मुनसिफाना और अवामी ट्रायल का हक हासिल है जो आज़ाद, गैर जानिबदार और मजाज हो। फिर उन्होंने कहा कि मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो। आर्टिकल 14 इसका भी पाबंद करता है कि फौजदारी मुकदमात के फैसले अवामी सतह पर दिए जाएंगे और इस किस्म को कोई भी फैसला मंजर आम पर लाया जाएगा। फिर तर्जुमान की जानिब से निशानदही की गई कि यूरोपीय यूनियन की GSP प्लस के तहत पाकिस्तान समेत तमाम मुस्तफीद ममालिक ने रजाकराना तौर पर ICCPR समेत 27 बैनुल-अक़वामी बुनियादी कन्वेंशंस पर मुअस्सर तरीके से अमल दरामद पर इत्तेफाक किया है, और ताकि GSP प्लस स्टेटस से फायदा उठाने का सिलसिला जारी रहे। और आपको बता दें कि ख्याल है कि 2 रोज कबल 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 25 अफराद को 85 में से 25 अफराद को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। इन अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में फौजी अदालतों ने उनके खिलाफ मुकदमात पर सजाएं सुनाई। अब खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस छीना जाए, आजकल तो स्टेटस हो गया ना, स्टेटस छीना जाता है ना, तो पाकिस्तान इन 27 ममालिक में बगैर टैक्स के एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हुजम है ना, वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं। अगर पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस खुदा न खास्ता लिया जाता है इस फैसले के तनाजुर में, और मुतला तरह के लास्ट टाइम पाकिस्तान से एक डेलीगेशन भी गया हुआ था और यूरोपीय यूनियन ने बड़े सीवियर किस्म के कंसर्न शो किए। अच्छा, ये भी कंसर्न जहन में रहे कि इमरान खान जो जेल में है ना, इसके हवाले से भी
यूरोपीय यूनियन कंसर्न्ड है कि अगर इमरान खान पर सियासी मुकदमात हैं तो उनको देखा जाना चाहिए। अब दोबारा जब भी इसको एनालाइज किया जाएगा तो पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल होगी कि किस तरह ये समझाया जाएगा यूरोपीय यूनियन को कि हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ठीक है, जो लोग मुल्क को नुकसान पहुँचाएं उनको बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन वो लोग जो बेचारे वकील नहीं कर सकते, जिनको अंदाजा ही नहीं, किसी के वर्गलाने पर उनको ये सजाएं दी गई, मतलब किसी ने, जिसने वर्गलाया उनसे पूछा नहीं जा रहा। तकरीबन 116 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, मेन स्ट्रीम रहनुमा, अभी तक उनके ट्रायल पे ट्रायल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन ये गरीब लोग जो बेचारे रोटी नहीं खा सकते, जो सिस्टम को नहीं जानते, जिनके पेरेंट्स इस काबिल नहीं है वो एक वकील भी रख सके। अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन कारकुनान पर दस्ते शफकत नहीं रख रही। और उसके बाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो आपसे आज शाम के व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन ये जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है, इसके हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ को बिल्कुल इससे कोई कंसर्न नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि 9 में उस शख्स ने करवाया जिसको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई, और अता अल्लाह तारिक भी ये कह रहे हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड को जरूर पकड़ा जाएगा। मतलब ठीक है, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो 27 ममालिक बैठे हैं, यूरोपीय यूनियन मतलब इंटरनेशनल इदारे, जिनकी वजह से हमें मुख्तलिफ तरह की स्पोर्ट्स मिल रही होती हैं, वो भी झूठे हैं, वो भी नकम्मे हैं, वो भी जाहिल हैं, उनको भी किसी बात का नहीं पता। तो ज़रा इस पे सोचने की ज़रूरत है। खुदा ना करे पाकिस्तान पर कोई पाबंदी लगे, खुदा ना करे पाकिस्तान की मईशत में कोई तात्तुल आए, खुदा ना करे पाकिस्तान के इस निज़ाम में कोई तात्तुल आए, वो हम सब के लिए लीवियस है, नुकसानदेह है। लेकिन इस वक्त करता धरता लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सकूबी की जानी चाहिए, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान पटड़ी पे चढ़ा रहे। और इन तमाम सियासी, आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का पहला दौर भी है, पहली बैठक होगी, 6 और 7 की टीम है। लेट्स सी कि क्या होता है। ये 15 लोग मिल के क्या पाकिस्तान के पिछले 70-76 साल के गंद को ख़त्म कर पाएंगे? क्या किसी एक लाइन पे इकट्ठे हो पाएंगे? मेरी दुआ है कि ये मुज़ाकरात बड़े कामयाब हों, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सियासत करने दें, ये भी सही सियासत करें। और लेकिन आज का शाम का जो व्लॉग है, फाफिन की जो रिपोर्ट आई है, वो आपने देखना नहीं भूलनी। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।